अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात, नो बकवास। मिसाल देके आपके सामने बात रखता हूँ। अगर मुझे और आपको एक बड़ा फ़ोन मिलता है, भारी फ़ोन मिलता है या चोरी का फ़ोन अगर मैं और आप ख़रीदते हैं, जगदीश मार्केट अगर हम जाते हैं, आधार कार्ड लेके भी जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम कहते हैं कि भाई इस फ़ोन को फ्लैश मार के दीजिए, तो इमीडिएटली फ़ोन की दुकान वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर डालते हैं। मेरी और आपकी बस्ती में अगर कोई जुए का सट्टा चलाता है या गांजा वगैरह बेचता है, तो इन्फॉर्मर और बस्ती वाले मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है। अब सवाल ये है रेवंत रेड्डी साहब से कि चंद्रबाबू नायडू साहब इतने साल हुकूमत करे, वाईएसआर साहब इतने साल हुकूमत करे, कुछ टाइम के लिए किरण कुमार रेड्डी साहब, कुछ टाइम के लिए रोशिया साहब और कई साल तक के लिए 9-10 साल के लिए केसीआर साहब हुकूमत करे। किसी को यह चीज़ याद नहीं आई। जो चीज़ याद आ गई रेवंत रेड्डी साहब को। रेवंत रेड्डी साहब से ये सवाल है मेरा, और हाइड्रा के जो कमिश्नर है आपसे भी, रंगना साहब आपसे भी ये सवाल है कि जब ये जो प्रॉपर्टी पे ये लोग घर बनाए हुए हैं, आज जो बेघर होने के डर से परेशान होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लीडरों को आवाज़ लगा रहे हैं, उनकी रातों का उनका चैन खत्म हो गया, नींद खत्म हो गई, सुकून खत्म हो गया, बीमारियों में मुब्तला हो रहे वो लोग हैबत से कि हम जाए तो जाए कहाँ। अगर वो ज़मीन इलीगल है तो सबसे पहली बात ये है कि चोरी का फ़ोन अगर कोई ख़रीदता है तो पुलिस वाले दोनों को पकड़ते, खरीदने वाले और बेचने वाले को। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ हुकूमत से कि ये जो ज़मीन ये जो आवाम खरीदी है, इनको बेचने वाला कौन है, बिल्डर कौन है, लैंड ग्रैबर कौन है, उसको पहले पकड़े, उस पर कानूनी कार्रवाई करें। और आज का जो रेट चल रहा है वो रेट आवाम को दिला के उनको कहीं और घर लेने के लिए आप ये कह दीजिए। एक चीज़, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट की ज़मीन पे अगर ये लोग घर बनाए हैं, तो सबसे पहली बात गवर्नमेंट की ज़मीन पे रजिस्ट्री कैसा होती, एक ज़मीन नाम पे मेरे कैसा होती, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर गवर्नमेंट की ज़मीन, चोरी की ज़मीन, इलीगल अगर ज़मीन है वो, लैंड है वो, तो करंट का बिल कैसा आ रहा, पानी का बिल कैसा आ रहा, घर का टैक्स गवर्नमेंट क्यों ले रही, रजिस्ट्री भी कर रही गवर्नमेंट, करंट का भी बिल ले रही, वाटर का बिल भी ले रही, घर का टैक्स भी ले रही, उसके बाद में बोलते कि हम तुमको डबल बेडरूम देंगे। एक माँ बाप का छोटा बच्चा माँ पैदा करके 9 महीने पेट में रख के बच्चे को जवान कर दी, रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं हम इसका इनकाउंटर कर डालते हैं। अम्मा नामपल्ली पब्लिक गार्डन है ना, वहाँ लावारिसा होते ना, बस स्टॉप के पास लावारिसा, उनको ला के तुम पाल लो। वैसी बात कर रहे रेवंत रेड्डी साहब। पहली बात आपसे यही कहना है कि वो जो लैंड ग्राबर हैं, जो बिल्डर हैं, जो ज़मीन बेचे गरीब आवाम उन्नास को, आप उनको पकड़े, उनकी प्रॉपर्टियां बिका के आज का जो लैंड का रेट है वो रेट इन आवाम को दिला दीजिए। आप दिला दे के बोल दीजिए अम्मा आपका रेट आपको आज का मिल गया, आप कहीं और घर बना दीजिए। डबल बेडरूम के वॉशरूम, इतने बड़े बड़े वॉशरूम है रेवंत रेड्डी साहब, बाथरूम को बैठे तो उठने और बैठने के लिए मुश्किल हो जाती। तो जो आवाम को नहीं चाहिए वो मत दीजिए, जो चाहिए वो उनके लिए फराहम करिए।